हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2025 का बोर्ड एग्जाम देंगे, आप सभी को हिंदी के पेपर के लिए हिंदी विषय में आपको कैसे क्या तैयारी करनी है, ऐसे ही करना है। आपको पूरी हिंदी की तैयारी क्या तैयार करना है, क्या नहीं करना है, और आप 70 नंबर 100% बिल्कुल पक्का लेकर के आओगे आज के इस वीडियो को देखने के बाद। 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे यदि आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2025 की बोर्ड परीक्षा देंगे, आपको हिंदी में क्या तैयार करना है और कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पहला यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हैं। पहले नंबर पर क्या आएगा? हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इसके अंतर्गत शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों की संख्या रहेगी 5 और प्रत्येक प्रश्न होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर का, तो 5 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। आपको शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, 2 ही युगों को पढ़ना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हिंदी पद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इसके अंतर्गत आपको रीतिकाल एवं आधुनिक काल को पढ़ना है। यानी यहाँ पर भी हिंदी पद्यांश, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हिंदी पद्य महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, यानी हिंदी पद्य साहित्य के विकास से संबंधित ये भी 5 प्रश्न ही होंगे। तो कुल 10 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो जाने हैं। हिंदी गद्य के 5 प्रश्न और हिंदी पद्य के 5 प्रश्न, अर्थात हिंदी गद्य के विकास से संबंधित 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 5 नंबर के, और हिंदी पद्य के विकास से संबंधित 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रस में आपको हास्य रस एवं करुण रस तैयार कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, हास्य रस की परिभाषा क्या है? परिभाषा और लक्षण, परिभाषा अथवा लक्षण पूछ लिया जाएगा या फिर आप ध्यान दीजिएगा उदाहरण पूछ लिया जाएगा। तो आपको हास्य रस और करुण रस की परिभाषा अथवा लक्षण तैयार कर लेना है और उसका उदाहरण भी तैयार करना है। 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों छंद के अंतर्गत आप सोरठा छंद एवं रोला छंद का लक्षण क्या है या परिभाषा क्या है, आप लोग तैयार कर लेना। उदाहरण भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों कभी कभी उदाहरण लिखा होता है और पूछ लिया जाता है कि उपर्युक्त उदाहरण में कौन सा छंद है। तो छंद में आप सोरठा एवं रोला छंद तैयार कर लेंगे। अब बारी आती है अलंकार की। तो अलंकार में आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार एवं उत्प्रेक्षा अलंकार, तीनों अलंकारों की परिभाषा अथवा लक्षण और उदाहरण आपको तैयार कर लेना है। 1 नंबर का प्रश्न आएगा। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों उपसर्ग। तो उपसर्ग में आप यहाँ पर ध्यान देंगे आ, अनु, अधि, अप, अनु, उप, साह, निर, अभि, परि, सु, इतने ही उपसर्ग हैं और इन्हीं से निर्मित शब्द आपको पता ही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं अभि। तो ये है उपसर्ग अभि। अब है उपसर्ग। अब मान है मूल शब्द। मान में यदि हम अभि उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? नया शब्द अभिमान हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, मान है मूल शब्द और अभि है उपसर्ग, जुड़ने पर क्या हो गया? अभिमान हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। इसके बाद आपको क्या तैयार करना है? समास के अंतर्गत आपको द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय तथा बहुव्रीहि समास पढ़ लेना है। इनसे संबंधित उदाहरण भी आपको पढ़ लेना है।
1 नंबर का प्रश्न आएगा, बहुविकल्पी प्रश्न होगा। पर्यायवाची शब्द भी आप लोग पढ़ लीजिएगा तथा तत्सम तद्भव शब्द भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। या तो पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न आ जाएगा या तो तत्सम तद्भव से संबंधित 1 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने आपको हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराई है। आप लोग हिंदी विषय के मॉडल पेपर की वीडियो जरूर देख लो। 2025 में पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे, सारी जानकारी मैंने दी है और पूरे पेपर को सॉल्व कराया है, पूरे पेपर को हल कराया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आप देखेंगे संस्कृत व्याकरण में आपको सर्वनाम के अंतर्गत तद युष्मद को तैयार करना है। 1 नंबर का प्रश्न आएगा। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा बहुविकल्पी में। अब महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से आपको तैयार कर लेने हैं जो 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं 3। 2 गद्यांश दिए रहेंगे और 2 गद्यांशों के नीचे यानी दोनों गद्यांशों के नीचे 3 प्रश्न दिए होंगे। प्रत्येक गद्यांश के नीचे यानी एक गद्यांश के नीचे जो 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 2 नंबर का। इस तरह गद्यांश आप सॉल्व करेंगे, गद्यांश के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपको नंबर कितने मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 6 नंबर मिलेंगे। कितने? 6 नंबर मिलेंगे। तो महत्वपूर्ण गद्यांश आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मित्रता पाठ जो कि लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण गद्यांशों को मैं करा दूंगा, करा भी रहा हूं। आप वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। मित्रता पाठ आप तैयार कर लो, महत्वपूर्ण गद्यांश तैयार कर लो। और अगला पाठ आपको पढ़ना है ममता शीर्षक पाठ। लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को भी आपको पढ़ लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है इस पाठ के गद्यांशों को। और अगला पाठ आपको तैयार करना है भारतीय संस्कृति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं लेखक। मैं 100% की गारंटी लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इन 3 पाठों के अतिरिक्त आपकी बोर्ड परीक्षा में किसी भी पाठ का गद्यांश नहीं आएगा। यानी इन तीनों पाठों से गद्यांश 100% आएगा और इसके बाद अन्य पाठ से आ सकता है, लेकिन इन 3 पाठों को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से इनके गद्यांशों को सॉल्व करके प्रयास करना है। और चैनल पर मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराता रहूंगा। अब बारी आती है महत्वपूर्ण पद्यांश जो 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला पाठ है हिंदी पद्य खंड का पद शीर्षक पाठ। लेखक या रचनाकार हैं सूरदास जी। मैं आपको जानकारी के तौर पर बता दूं कि पद शीर्षक पाठ को मैंने पूरा पढ़ा दिया है। एक पद, कितने पद हैं इस पाठ के अंतर्गत? कुल 11 पद हैं और 11 पदों का संदर्भ, प्रसंग, लिखित व्याख्या, काव्य सौंदर्य की वीडियो प्रोवाइड करा दी है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, धनुष भंग वन पथ पर मैंने पूरा पढ़ा दिया है। लिखित व्याख्या, काव्य सौंदर्य, प्रसंग और संदर्भ आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो धनुष भंग और वन पथ पर किसके द्वारा रचित है? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। अगला पाठ आपको कवर कर लेना है भक्ति एवं नीति के जो दोहे हैं जो कि रचित हैं किसके द्वारा? बिहारी लाल जी के द्वारा। और स्वदेश प्रेम कविता जो कि रचित है राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा। तो पद्यांश के लिए आपको मात्र इतने ही पाठ तैयार कर लेने हैं। 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से पद्यांश जरूर आएंगे 2025 की बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेखक का जीवन परिचय। जीवन परिचय से संबंधित कितने नंबर का प्रश्न आएगा? तो चलिए मैं आपको जानकारी दे दूं, 5 नंबर का प्रश्न होगा कुल। जीवन परिचय से संबंधित लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा किसी एक लेखक का, और उनसे संबंधित रचना का नाम भी आपको लिखना होगा। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आपने लिखा, अब इनसे संबंधित रचना का नाम भी आपको
लिखना है चिंतामणि। तो इनकी रचना है, निबंध विधा पर आधारित रचना है। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लो, और मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लो। मैं वादा करता हूं कि इन्हीं 3 लेखकों में से कोई न कोई जीवन परिचय 100% आ जाएगा। मैं तो यहाँ तक गारंटी लेता हूँ कि ये 2 जीवन परिचय 100% आएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद बारी आती है कवि परिचय। किसका किसका जीवन परिचय आप तैयार करें। कवि परिचय भी 5 नंबर का प्रश्न होगा। किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा और उनसे संबंधित रचना का नाम भी लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और बिहारी लाल, ये महत्वपूर्ण कवियों के नाम दिए हैं मैंने यहाँ पर, और इन्हीं कवियों का जीवन परिचय और इनकी एक एक रचना का नाम आपको याद कर लेना है। मैं 100% की गारंटी लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। तो यहाँ पर आपने देखा सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, श्लोक आपको तैयार करने हैं। तो यहाँ पर श्लोक का जो प्रश्न आएगा 2 नंबर का प्रश्न आएगा। आप 3 श्लोक जरूर तैयार कर लो, क्योंकि प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत दो जो हैं श्लोक आते हैं, या 24 होगा प्रश्न संख्या, कोई भी हो मेरे प्यारे बच्चों, 2 श्लोक आते हैं और दोनों में से किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होता है। इसलिए आपने 2 श्लोक यदि याद किए हैं और दोनों ही बोर्ड परीक्षा में आ गए, तब आप क्या करेंगे। इसलिए आप 3 श्लोक जरूर तैयार कर लेना। देखिए यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। पहला है मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। दूसरा श्लोक है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तीसरा श्लोक है अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता चायो जानात सह पंडितः। तो ये 3 श्लोक आप लोग जरूर तैयार कर लो, 2 नंबर बिल्कुल 100% आपके पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश, हिंदी में जो संस्कृत खंड होता है, संस्कृत खंड के 2 आते हैं गद्यांश। गद्यांश कितने आते हैं? 2 गद्यांश आते हैं और 2 आते हैं पद्यांश। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे तो गद्यांश में आपको किसी एक का संदर्भ लिखना होता है, यानी किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होता है। इसी तरह से आपको मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश में भी किसी एक पद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण कौन कौन से पाठ हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। वाराणसी शीर्षक पाठ के प्रत्येक गद्यांश और श्लोक जो है एक, उसका मैंने संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद बता दिया है। वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीरः वीरेण पूजते, इसको भी मैंने आधा पाठ कवर कर लिया है, इसका भी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद का वीडियो मौजूद है। भारतीय संस्कृति और प्रबुद्धो ग्रामीणा, इसको पूरा मैंने पढ़ा दिया है। इसका वीडियो आप देखना चाहते हैं, हिंदी अनुवाद का वीडियो देखना चाहते हैं तो पूरा पाठ क्लियर करा दिया है मैंने, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं संस्कृत का जो गद्यांश आएगा कितने नंबर का होगा मेरे प्यारे बच्चों। 5 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखेंगे। 5 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक पद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखोगे। मेरे प्यारे बच्चों, इतने ही पाठ आपको क्लियर कर लेने हैं, जिसमें से मैंने पहला और दूसरा यानी वाराणसी और वीरः वीरेण पूजते, इसको भी मैंने कवर करा दिया है। थोड़ा बचा हुआ है, आप कमेंट करते हैं तो मैं उसकी भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और प्रबुद्धो ग्रामीणा, इस पाठ को मैंने पूरा क्लियर करा दिया है।
अब बारी आती है महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं जिनको आपको तैयार करना है। निबंध पर आधारित जो प्रश्न आएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर का प्रश्न होगा। महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं? पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध 100% आप लोग तैयार कर लेना। वृक्षारोपण का महत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी निबंध, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। तीसरा निबंध आप तैयार करेंगे विज्ञान वरदान या अभिशाप। चौथा छात्र और अनुशासन। पांचवा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इतने ही निबंध आपको तैयार कर लेने हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। 100% इसी में से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब बारी आती है खंड काव्य की। तो खंड काव्य में मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं, आप जिस जिले के रहने वाले हैं, जो आपके ज़िले में खंड काव्य जो है लागू है, यानी जो आपके ज़िले के लिए निर्धारित है खंड काव्य, आप उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न होंगे, आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि आप किस ज़िले से हैं और आपके ज़िले के लिए कौन सा खंड काव्य निर्धारित है। अब बारी आती है पत्र लेखन की। तो पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न आएगा 4 नंबर का। 2 प्रश्न होंगे, आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना होगा। तो शुल्क मुक्ति पर पत्र आप लोग तैयार कर लो। बिजली समस्या पर पत्र लेखन मैंने हिंदी विषय के पेपर को सॉल्व कराया है, तो इस पत्र को भी बताया है उस पेपर के अंतर्गत, आप वीडियो जरूर देख लीजिए। सफाई पर पत्र लेखन, सफाई पर पत्र कैसे लिखा जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा 70 में 70 नंबर लाने का बिल्कुल आसान तरीका, किस तरह से आपको हिंदी की स्ट्रेटजी रखनी है, किस तरह से आपको रणनीति बनानी है 2025 की बोर्ड परीक्षा की। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों आपके 70 में 70 बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, आप चैनल के साथ बने रहिएगा। जय हिंद।